बड़ी तब्दीली होती है कि आपको अचानक जैकपॉट लग जाए, कोई जंप लग जाए, अचानक लॉटरी निकल आए, अचानक बड़ी प्रमोशन हो जाए, कोई भी ऐसा सबब पैदा हो जाएगा आपकी तरफ से, अल्लाह की तरफ से, क्योंकि देना तो अल्लाह ताला अचानक ऐसा सबब पैदा कर सकता है जिससे आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा हो सकती है, मोहलत और तरक्की कामयाबी। तो उसमें ये होता है कि जो सितारों की जो पोज़ीशन है वो बड़ी इम्पोर्टेंस है। तो उस लिहाज से रखें तो अल्लाह ताला इनके लिए आसानी पैदा फरमा सकता है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप अपनी लॉटरी निकालना चाहते हैं तो उसके लिए खुसूसी तौर पर खुसूसी रेमेडीज़ भी होती हैं, जो कि पर्सनल ज़ायचे से निकलती हैं। अगर आप उनको कर लें, उनको ख़ास रातों में कर लें, उसके लिए लोहे नामी बोर्ड भी बनाई जाती है, तलिस्मात भी बनाए जाते हैं, खुसूसी स्टोन भी होते हैं जो कि इस मकसद के लिए पहने जाते हैं उस ज़ायचे के मुताबिक एनालिसिस करके। तो उन चीज़ों को यूज़ कर लें, पर्सनल रेमेडीज़ ले लें, तो आपके मामलात में बड़ी आसानी पैदा हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रामिश और आप देख रहे हैं रामिश एक ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे एम ए शामी साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं और अगर हम न्यूमरोलॉजी के हवाले से बात करें तो उसमें भी अबूर रखते हैं। स्क्रीन पर सर का नंबर चल रहा है, कोई भी आपने इनसे इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इनसे राब्ता कर सकते हैं। बाकी आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 2025 आपको पता है कि जैसे शुरू हो चुका है, तो 2025 में ऐसे कौन से बुरूज हैं जिनको अचानक से इनामी बॉन्ड या लॉटरी निकल सकती है। तो आज हम सर से जानेंगे कि वो कौन से ऐसे बुरूज हैं, खुशकिस्मत बुरूज हैं जो अचानक से अमीर हो सकते हैं, जिनके लिए अचानक से प्राइस बॉन्ड निकल सकती है या कोई लॉटरी का जिनके किस्मत जाग सकती है। तो इसमें टॉपिक का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। रामिश ऐसे सितारों की जो पोज़ीशन होती है, वो ज़िंदगी को बड़ी मुतासिर करती है और 2 तारे वीनस और जुपिटर जो है जब अच्छी पोज़ीशन में आते हैं तो आपकी ज़िंदगी में बाकी काफ़ी तब्दीली लेके आते हैं और उसमें एक बड़ी तब्दीली होती है कि आपको अचानक जैकपॉट लग जाए, कोई जंप लग जाए, अचानक लॉटरी निकल आए, अचानक बड़ी प्रमोशन हो जाए, कोई भी ऐसा सबब पैदा हो जाएगा आपकी तरफ से, अल्लाह की तरफ से, क्योंकि देना तो अल्लाह ताला अचानक ऐसा सबब पैदा कर सकता है जिससे आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा हो सकती है, मोहलत और तरक्की कामयाबी। तो उसमें ये होता है कि जो सितारों की जो पोज़ीशन है वो बड़ी इम्पोर्टेंस है। तो उस लिहाज से उसमें जो खुशनसीब बुरूज हैं, जिनकी 2025 में जैकपॉट लग सकता है, अचानक जंप लग सकता है, लॉटरी निकल सकती है, प्राइज़ बॉन्ड निकल सकता है, चाहे वो लॉटरी हाई लॉटरी हो, जो अमेरिकन लॉटरी है, कोई भी इस कीमत में कोशिश करें तो मामला में बेहतरी हो सकती है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात पर्सनल ज़ायचे से भी एनालिसिस होता है कि आपके पर्सनल ज़ायचे में सितारों की पोज़ीशन क्या है, उससे पता चलता है कि असल के आपका ज़ायचे में लॉटरी निकलने का कब योग बन रहा है। कब आपकी ज़िंदगी एकदम शिफ्ट हो सकती है, अचानक बड़ा घर मिल सकता है, अचानक बड़ी प्रॉपर्टी मिल सकती है, कोई विरासत मिल सकती है, कोई भी ऐसा सिलसिला बन सकता है। ये सारी पॉसिबिलिटी है। तो ये सारी ज़िंदगी में जो आसानियाँ हैं, वो एकदम स्विच करने से आपके मामलों में बेहतरी आती है। तो उसके लिए ऐसे जो खुशनसीब हैं उसमें सबसे पहले पुरजमल है, उनका अलिफ लाम एन अल्फ़ाबेटिकल होता है और इनमें इनका जो उनका 4 फरवरी के बाद इनका खाना माल बड़ा एक्टिवेट हो जाएगा और उनको बेनिफिट होगा। अचानक उनको जैकपॉट लग सकता है, अचानक कोई लॉटरी निकल सकती है, अचानक आपका क्योंकि दूसरे का 8वां घर भी एक्टिवेट होगा तो सडन गेन मिल सकते हैं। वो विरासत में मिल सकती है, इंश्योरेंस मिल सकती है या कोई भी ऐसा सबब पैदा हो सकता है जिससे आपकी ज़िंदगी में अगर आपने कोई प्राइज़ बॉन्ड लेके रखा हुआ था या लॉटरी का नंबर वगैरह लेके रखा तो वो लगने के इम्कानात बन सकते हैं। तो अपनी चॉइस के मुताबिक कोशिश करें, उस वक़्त से पहले 4 फरवरी से पहले ये लेके रखें, तो अल्लाह ताला इनके लिए आसानी पैदा फरमा सकता है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप अपनी लॉटरी निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए खुसूसी तौर पर खुसूसी रेमेडीज़ भी होती हैं, जो कि पर्सनल ज़ायचे से निकलती हैं। अगर आप उनको कर लें, उनको ख़ास रातों में कर लें, उसके लिए लोहे नामी बोर्ड भी बनाई जाती है, तलिस्मात भी बनाए जाते हैं, खुसूसी स्टोन भी होते हैं जो कि इस मकसद के लिए पहने जाते हैं, उस ज़ायचे के मुताबिक एनालिसिस करके। तो उन चीज़ों को यूज़ कर लें, पर्सनल रेमेडीज़ ले लें, तो आपके मामलात में बड़ी आसानी पैदा हो जाए। उसके बाद दूसरे खुशनसीब लोग हैं, टॉरस के लिहाज से इनके रुके काम चलेंगे और सेहत बेहतर होगी लाइफ बेवॉर क्रिटिकल हो सकता है। इनकी ज़िंदगी में भी बड़ा स्विच हो सकता है, बड़ा जंप लग सकता है और लॉटरी, प्राइज़ बॉन्ड ऐसे सारे मामलात में आसानी पैदा हो सकती है। उसके जो 14 वाले हैं, जेमिनीज़ हैं, काफ, किताब वाला, ये काफ किताब वाला और काफ कैंची वाला। इनको भी जंप लग सकता है, इनको उसमें प्रॉपर्टी से बेनिफिट हो सकता है। आपको गाड़ी मिल सकती है, गाड़ी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कर्ज़ खत्म हो सकता है। हो सकते हैं। प्लस इनको बेनिफिट ये होगा कि घर के लिए कोई प्लानिंग कर रहे थे, कोई प्लॉट वगैरह कुछ चीज़ लेना चाह रहे थे, तो वो उसमें भी आपको इनका जंप लग सकता है। और बेनिफिट ये हो सकता है कि आपको जो प्राइज़ बॉन्ड के लिहाज़ से आपको कोशिश कर रहे हैं या ट्राई कर रहे हैं, उसमें भी कामयाबी मिल सकती है। उसके बाद
सरतान वाले हैं कि अल्फाबेटिकल हे और हे है। नई सिमत, नई तवानाई मिलेगी, जज्बाती मसाइल हल होंगे, नया रिलेशनशिप मिलेगा, शादी के योग बनेंगे, रुपया पैसा आएगा और इनको भी इनकी नुसरत गुज़ारिश में रही है कि नुसरत वो भी खत्म होगी। करीबी बहन-भाई से तल्लुकात बेहतर होगी, किस्मत खुलेगी और कर्ज मर्ज के मसाइल हल होंगे। तो इनकी भी किस्मत खुलेगी और आगे इनका जो ख़ास जो वक़्त आएगा 18 अक्टूबर के बाद जब जुपिटर के फर्स्ट हाउस में तो इनको अचानक जैकपॉट लग सकता है। उसके बाद लियोज़ हैं, इनके 10वें घर में लियोज़ के लिहाज से और इनको भी बेनिफिट होगा अगर ज़मीन प्रॉपर्टी के लिहाज से बेनिफिट हो सकता है, कुछ जंप लग सकता है और गाड़ी मिल सकती है, ज़हनी सुकून मिल सकता है, मेंटल पीस मिल सकता है। प्रॉपर्टी और या जो प्राइस बॉन्ड लेके रखते हैं, कभी निकलने के इम्कानात। उसके बाद लियो वाले, लियो की बात कर रहा हूँ। लियो जिनका मीम होता है। उसके बाद विर्गोस हैं, विर्गोस के लिहाज से बेनिफिट है, इनका अल्फाबेटिकल पे ऑफ लाइन है। इनका 9वां घर खुलेगा तो 9वां घर खुद ही किस्मत का घर होता है। जब किस्मत खुलेगी तो ऑटोमेटिकली आपके लिए सबब पैदा हो जाएगा, रोज़गार के सबब पैदा हो जाएंगे, प्लस आपके ज़राए वसाइल में इज़ाफ़ा हो जाएगा, प्लस आप ज़िंदगी में नई ग्रोथ एक्सपेंशन हासिल कर सकते हैं। किस्मत खुलेगी, किस्मत खुलने से और बड़े रास्ते बन जाते हैं। जो आपके बंद काम थे वो चल पड़ेंगे और आपको मामला में आसानी पैदा हो। उसके बाद स्कॉर्पियोज़ है, उसके बाद स्कॉर्पियोज़ के जो है अल्फाबेटिकल नून, छोटी और ज़े है। इनको भी ज़मीन प्रॉपर्टी के लिहाज से बेनिफिट होगा, इनको तो शादी का योग भी बन रहा है, शादी के लिहाज से भी बेनिफिट होगा, कुछ अच्छा शरीकियात मिल सकता है, कोई ऐसा शरीकियात मिल सकता है जिससे आपको मानकर सपोर्ट मिल सके। तो इस सारे मामलात में आपको बेहतरी होगी। तो इन चीज़ों को इस वक़्त को यूटिलाइज़ ज़रूर करें, जो कि 4 फरवरी से शुरू हो रहा है, उसको यूज़ करें तो इंशाल्लाह इन मामलात में आपके लिए बेहतरी होगी। तो सर अगर इनमें देखा जाए कि अगर ये तो आपने बताया, लेकिन इनमें अगर टॉप जो बताएं कि इसमें टॉप 4 बुरूज होंगे जो कौन से जिनको मतलब क्या कहते हैं जो पहले हाफ 2025 के पहले हाफ में फायदा हो सकता है, ज्यादा जल्दी फायदा हो सकता है, टॉप 4 कोई ऐसे बुरूज हों? सबसे टॉप पे जो मैं समझता हूँ उसमें टॉरस वाले हैं, जेमिनीज़ वाले हैं, उसके बाद कैंसरिन भी हैं, विर्गोज़ हैं, ठीक है? इन लोगों को ज़्यादा बेनिफिट पहुँचेगा, इन लोगों को ज़्यादा जंप लग सकता है। और बाकी जितने भी बुरूज हैं मतलब उनको मतलब इसमें सबब क्या हो सकता है? ज़्यादातर कि प्रॉपर्टीज़ वगैरह सेल हो गई हैं किसी की, या प्रॉपर्टी वगैरह सेल हो गई हैं, या इसमें प्राइस बॉन्ड अचानक से लग सकता है? सेल हो सकती है, आपको कोई जैकपॉट लग सकता है, कोई आपको बेनिफिट हो सकता है कि आप ज़िंदगी में अचानक कोई आपको जंप लग जाए आपको। अच्छा, जंप लगने की कोई भी चॉइस हो सकता है कोई आपको अच्छी प्रमोशन मिल जाए, ठीक है? आप जॉब कर रहे थे, आपको अच्छी सैलरी से जॉब मिल जाए। हो सकता है बाहर से कोई शख्स आपको बुला ले कि मेरे पास आ जाओ, वो भी आपकी इंक्रीमेंट लग जाएगी, आपकी जॉब लाइफ में तरक्की हो जाएगी। ऐसा लाइफ पार्टनर मिल सकता है जो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। इस तरह के क्योंकि लॉटरी को हम यही अंदाज में देखते हैं। सिर्फ ये नहीं कि आपका प्राइज़ बॉन्ड लग गया ये चीज़ है, बल्कि जो ज़िंदगी में गैबी मदद मिलती है, जिससे हमारी ज़िंदगी में आसानी पैदा होती है, ज़िंदगी में तरक्की एकदम हमारा जंप लग जाता है। किसी शख्स की विरासत मिली है, उसको कोई वालिदैन फौत हो गए हैं या कोई उसको विरासत मिल गई है, ठीक है? तो विरासत की वज़ह से वो अमीर हो सकती थी या उसके किसी बुज़ुर्ग ने इंश्योरेंस लेके रखी हुई थी। वो बुज़ुर्ग फौत हुए तो उनको इंश्योरेंस पॉलिसी मिल गई, पैसे मिल गए। तो पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। तो अल्लाह ताला ने जब देने होते हैं तो चाहे वो किसी भी सबब से पैदा कर दे, उसके लिए आसानी पैदा फरमा दे, तो ये कोई ना कोई सबब पैदा हो सकता है। तो इस लिहाज से ये जो बुरूज हैं, जो टॉप 5 मैंने आपको बताई, खुशनसीब है उनको निकलने के मैक्सिमम चांस। ठीक हो। तो इसमें सर ऐसे कौन से बुरूज हैं जिनका मतलब क्या आपने जैसे ज़िक्र किया अभी कि बाहर जो जिनको मतलब कोई बाहर बुला सकता है या शादी की वज़ह से कोई बाहर जा सकता है, या कोई भी ऐसे कौन से स्पेसिफिक बुरूज हैं जिनको इसमें 2025 में फ़ायदा होगा कि जो बाहर जाने का सबब बनेगा, और जो मतलब जिनका आपको लगता है कि ये लोग टॉप पे होने चाहिए, मतलब टॉप 3 लगा लें या टॉप 3 या टॉप 4, कोई ऐसे बुरूज हों जो जिनको बाहर जाना चाह रहे हैं, जिनके बाहर जाने की वजह से उनको इसमें ये फ़ायदा होगा, लॉटरी इनकी लग जाएगी एक तरह की। तो इस तरह का मैं ये जानना चाह रहा हूँ। उनमें कौन से बुरूज होंगे? उसमें ये जो बुरूज जो टॉप है इम्पोर्टेंट है, उसमें विर्गोस वाले हैं, ठीक है? विर्गो का सबब पैदा हो सकता है। इसके अलावा जो एरीज़ वाले हैं, उनका भी सबब पैदा हो सकता है। पाइसेस वाले हैं, उनका भी सबब पैदा हो सकता है। तो ये जो इसके अलावा जो हैं, जो कैंसेरियन है, उनका भी सबब पैदा हो सकता है। तो ये जो जो ये टॉप इम्पोर्टेंट है, ये कुरून मुल्क के तरफ से वो सफ़र के लिहाज से मिल सकता है, कोई रास्ता मिल सकता है, वो बाहर बुला सकता है
या शादी करके बाहर जा सकते हैं, इमिग्रेशन हासिल कर सकते हैं, कोई भी सबब पैदा हो सकता है। तो इस सिमत में कोशिश करें, कोई डॉक्टर इंजीनियर है उसने बाहर जाना है, कोई बिज़नेसमैन उसने बाहर जाना है, उसने ट्रेडिंग करनी, कारोबार करना है, तो इमिग्रेशन हासिल करनी, तो उसका इमिग्रेशन का केस पास हो जाता है, फिर उन मुल्क सफ़र हो जाता है, ये सारी उसकी पॉसिबिलिटी बनती है। इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता दिया, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, उसके लिहाज से ये उनके लिए चांस बन सकता है। ठीक हो गया। अच्छा सर, इसमें कौन से ऐसे ब्रूज होंगे मतलब जिनको अब 2025 में अगर वो चाह रहे हैं कि अपना घर बनाना चाह रहे हैं, तो उनको इसमें जैसे फर्ज करें जो लोग रेंट पे रहते हैं, अब उन्होंने अपना घर बनाना है 2025 में, तो उसमें उन लोगों के कौन से ऐसे ब्रूज होंगे जो इनमें जिनके लिए आसानी हो सकती है इसमें? इन जो आपने ब्रूज का जिक्र किया है ज़ोडिएक साइंस का, इन सब में ऐसे कौन से ब्रूज होंगे जो मतलब जिनके लिए 3 ब्रूज जैसे टॉप 3 ब्रूज हों जिनका फायदा होगा, जो अपना घर बना सकते हैं, जिनके लिए अचानक ऐसी लॉटरी खुल जाएगी, उनका घर बन जाएगा, जो रेंट पे रह रहे हैं, स्पेसिफिकली वो लोग। उसमें जो है ना, एक तो टॉरस वाले शामिल हैं, ठीक है? जी, जी। तो बेनिफिट हो सकता है, उसके बाद लियो वालों को बेनिफिट हो सकता है, स्कॉर्पियोस को फायदा बेनिफिट हो सकता है, घर बन सकता है जी, और विर्गोस को भी बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा जो है कैंसेरियन को भी नेक्स्ट जो है आपका पहले 6 महीने के बाद अगले 6 महीने में पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो ये जो इनके लिहाज से घर गाड़ी के लिहाज से ये कोई व्हीकल ले सकते हैं, ये कोई ऐसा स्वभाव पैदा कर सकते हैं, इनमें पॉसिबिलिटी हो सकती है, इस लिहाज से कामयाब हो सकते ठीक हो गया। बाकी बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना टाइम दिया। उसके अलावा स्क्रीन पे सर का नंबर चल रहा है, कोई भी अगर आपको काम करवाना है, कोई भी इशू है अगर आपको, तो आप इनसे दिए गए नंबर से राब्ता कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने मेज़बान रामी शेख को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर।